हेलो दोस्तों, यह कहानी साधु और एक वैश्या की है। साधु ने कैसे वैश्या के साथ अपने जीवन को सांसारिक जीवन में बदल देते हैं और समाज में इसका असर क्या होता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साधु विरजानंद वर्षों से अपने आश्रम में ध्यान और साधना में लीन थे। एक दिन उनके शिष्य भविष्य ने उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, नगरी में लोग अधर्म और काम वासना के पाश में बंधे हुए हैं। आपके प्रवचनों की अत्यंत आवश्यकता है। विरजानंद ने अपने शिष्य के आग्रह को स्वीकार किया और एक छोटे नगर सुरपुर की यात्रा पर निकल पड़े। सुरपुर एक संपन्न नगर था, लेकिन उसकी बाहरी शोभा के पीछे छिपी थी नैतिक पतन और अधर्म की गहरी जड़ें। यहां एक ओर बाजारों की चहल पहल थी, तो दूसरी ओर कोठों की चमक धमक। चंद्रिका, इस नगर की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी और वेश्या, अपनी अनुपम सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। उसकी अदाओं का जादू हर किसी को खींच लेता था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी बेचैनी छिपी हुई थी, जैसे वह अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर उलझन में हो। एक दिन चंद्रिका ने साधु विरजानंद के बारे में सुना और उनके प्रवचनों में जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, ये साधु कहते हैं कि उन्होंने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। क्या ऐसा संभव है? मुझे इसे परखना चाहिए। विरजानंद नगर के मुख्य मंदिर में प्रवचन दे रहे थे। उनका स्वर गूंज रहा था, काम वासना मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसे पार करना आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। उनकी बातें सुनकर नगरवासी प्रभावित हुए, लेकिन चंद्रिका के मन में प्रश्न उठे। उसने सोचा, बातें करना आसान है, लेकिन क्या वे वास्तव में इसे जीत चुके हैं? संध्या के समय जब विरजानंद एक कुंज में ध्यान मग्न थे, चंद्रिका ने साहस जुटाकर उनके पास जाने का निश्चय किया। वह धीरे से बोली, गुरुदेव, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? विरजानंद ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, पूछो। चंद्रिका ने कहा, आप कहते हैं कि काम वासना से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन क्या आपने सच में इसे जीत लिया है? क्या आप जानते हैं यह कितना बलशाली है? विरजानंद थोड़ी देर मौन रहे और फिर बोले, यह कठिन है पर संभव है। जो आत्मा के सत्य को जानता है वह इसे जीत सकता है। चंद्रिका ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, या यह केवल शब्दों का भ्रमजाल है? विरजानंद ने चंद्रिका को ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि उसकी चुनौती में केवल अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और जिज्ञासा छिपी हुई थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारी अपनी पीड़ा और प्रश्न का कारण समझे बिना अधूरा रहेगा। साधु विरजानंद और चंद्रिका के बीच संवाद का यह सिलसिला गहराने लगा। दोनों ही एक दूसरे से जीवन और सत्य को समझने के नए दृष्टिकोण सीख रहे थे, लेकिन नगर के लोगों ने इनके संबंधों को लेकर अपशब्द कहना शुरू कर दिया। समाज की नजर में यह अस्वीकार्य था कि एक तपस्वी साधु और एक वेश्या इस प्रकार संवाद और निकटता में हो। एक दिन चंद्रिका ने विरजानंद से कहा, गुरुदेव, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। लोग आपकी तपस्या पर प्रश्न उठा रहे हैं। मैं यहां से चली जाती हूं। विरजानंद ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा, चंद्रिका, यह भागने का समाधान नहीं है। सत्य की खोज में बाधाएं आएंगी। अगर मैं भी समाज के दबाव में आता तो शायद मैं अभी भी भ्रम में जी रहा होता। तुम्हारा यहां होना मेरे लिए भी एक परीक्षा है। तुम्हारे प्रश्न मुझे गहराई में जाकर अपने सिद्धांतों को परखने का अवसर दे रहे हैं, लेकिन यदि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान करूंगा। चंद्रिका थोड़ी देर मौन रही, फिर उसने कहा, मैं भागना नहीं चाहती गुरुदेव, परंतु मुझे अपने आत्मसम्मान और उद्देश्य को लेकर बहुत कार्य करना है। क्या आप मुझे मेरी राह खोजने में सहायता करेंगे? विरजानंद मुस्कुराए और बोले, चंद्रिका, यही तो जीवन है, सत्य की राह पर अपने उद्देश्य को ढूंढना। यदि तुम तैयार हो तो यह यात्रा तुम अकेले नहीं, बल्कि मेरे मार्गदर्शन के साथ करोगी। हम मिलकर समाज को दिखाएंगे कि आत्मा की शुद्धि केवल ऊपरी लिबासों या धारणाओं पर आधारित नहीं होती। इसके बाद चंद्रिका ने नगर की अन्य महिलाओं से संवाद करना शुरू किया। उसने अपने अनुभव साझा किए और उन स्त्रियों के अधिकारों और सम्मान की बात की जो हमेशा अनदेखी होती आई थीं।
विरजानंद ने भी अपने प्रवचनों में आत्मा के साथ साथ शरीर के महत्व और जीवन में संतुलन की आवश्यकता पर बात करना शुरू किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास अब भी कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने सीखना और बदलाव स्वीकार करना शुरू कर दिया। सुरपुर के लोग धीरे धीरे चंद्रिका में आए इस परिवर्तन को देख रहे थे। एक दिन चंद्रिका ने नगर के एक बड़े सभा में कहा, क्या यह जरूरी है कि किसी व्यक्ति को उसके अतीत के आधार पर परखा जाए? क्या यह संभव नहीं कि कोई अपने कर्मों से अपनी नियति बदल सके? उसकी बातों ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सभी इस परिवर्तन को नहीं स्वीकार पा रहे थे। नगर के कुछ प्रमुख पुरुषों ने एक योजना बनाई और चंद्रिका को बदनाम करने का प्रयास किया। वे यह साबित करना चाहते थे कि उसका परिवर्तन मात्र एक दिखावा है और वह अभी भी अपने पुराने चरित्र पर ही जीती है। जब यह बात विरजानंद तक पहुंची तो उन्होंने चंद्रिका से कहा, यह तुम्हारे धैर्य और सत्य की परीक्षा का समय है। यदि तुम अब कमजोर पड़ी तो न केवल तुम्हारा संघर्ष बल्कि सत्य की यह पूरी यात्रा कमजोर पड़ जाएगी। चंद्रिका ने साहस दिखाया और उन पर लगाए गए झूठे आरोपों का सामना किया। उसने खुलकर अपने अतीत और वर्तमान के बीच के संघर्ष को स्वीकारा और नगर के कई लोगों ने उसकी सच्चाई और साहस को सम्मान दिया। इस संघर्ष के बीच विरजानंद ने अपने अंदर छिपे भय, संकोच और भटकाव को पूरी तरह से स्वीकार किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान केवल ग्रंथों या तप से नहीं आता, बल्कि उस सत्य को जीने से आता है जो हमें हमारे भीतर की कमजोरियों और सवालों को स्वीकारने का साहस देता है। सत्य की इस यात्रा ने न केवल चंद्रिका और विरजानंद को बदल दिया, बल्कि सुरपुर के कई अन्य लोगों को भी उनके जीवन और सोच में बदलाव का मार्ग दिखाया। सुरपुर धीरे धीरे बदलने लगा। चंद्रिका और विरजानंद की सत्य की यात्रा ने नगरवासियों के दिलों और विचारों में जगह बना ली थी। चंद्रिका ने नगर की कई अन्य महिलाओं को आत्मसम्मान और अधिकारों का महत्व समझाया। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनका मूल्य केवल उनके अतीत से नहीं, बल्कि उनके भविष्य के चुनावों से निर्धारित होता है। वहीं विरजानंद ने भी अपने प्रवचनों में बदलाव किया। अब वे केवल काम वासना के त्याग की बात नहीं करते थे, बल्कि शरीर और आत्मा के संतुलन, जीवन की आवश्यकताओं को समझने और स्वीकारने पर जोर देते थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हर साधक के लिए भटकाव स्वाभाविक है, लेकिन उससे बाहर निकलकर सत्य को ढूंढने का साहस ही आध्यात्मिकता का असली अर्थ है। एक दिन नगर की सभा में चंद्रिका ने कहा, आज मैं वैश्या नहीं, एक इंसान की तरह खड़ी हूं। मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करता। मैंने अपने जीवन को फिर से गढ़ा है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। इन बदलावों ने सुरपुर को नई दिशा दी। जो कभी अधर्म और पतन में डूबा था, वह अब सत्य, साहस और सह अस्तित्व की प्रेरणा बन गया। विरजानंद और चंद्रिका ने न केवल खुद को बल्कि समाज को बदलने का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। व्यक्ति का अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, उसका भविष्य हमेशा उसके कर्मों और चुनावों पर निर्भर करता है। हर इंसान को सुधार और नए सिरे से जीवन शुरू करने का अधिकार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।